हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम डिस्टिंग्विश टेस्ट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके 2 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में 100% सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है। प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो प्रोपेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर होगा आपका कुछ ऐसा और प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर होगा ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अब हमको सोचना है अल्कोहल के लिए हमने 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए क्या पढ़ा हुआ है? लुकास टेस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना कि 2 डिग्री अल्कोहल जो है आफ्टर 5 मिनट मतलब 5 मिनट के बाद क्या देगा? ये वाइट टर्बिडिटी दे देगा। 5 मिनट के बाद ये वाइट टर्बिडिटी गिव्स। ठीक है, ये नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो बस इतना ही। तो आपको बस ये लिखना होगा कि प्रोपेन 2 ऑल जो है वो लुकास टेस्ट देगा, प्रोपेन 1 ऑल लुकास टेस्ट नहीं देगा। इतना बात अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ और है, ये देखिएगा ढंग से आप देखेंगे तो ये आपका है कुछ ऐसा CH3 CHOH और उसके बाद ये CH3 लगा हुआ है ना। तो देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप क्या देता है? ये हेलोफॉर्म टेस्ट भी दे देगा ना। तो ये भी आप लिख सकते हो कि प्रोपेन 2 ऑल जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा और प्रोपेन 1 ऑल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बस आपको 1 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ब्यूटेन 2 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर होगा आपका 4 कार्बन का चेन और इसके दूसरे वाले पे OH लगा दीजिए। यहाँ प्रोपेन है तो 3 कार्बन का, फिर यहाँ पे ये और यहाँ पे OH लगा दिए। तो देखिए ये आपका हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये आपका कैसा है? 2 डिग्री है। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो बस ये क्या करेगा? ये इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी देगा ना, इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी गिव्स। ठीक है, ठीक है ना, बोल सकते हैं। और ये क्या करेगा? आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट गिव्स वाइट टर्बिडिटी। ठीक है, इतना ही बात आपको लिखना पड़ेगा। इतना बात अगर आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल जो है ये इमीडिएट टर्बिडिटी देगा और ये आफ्टर 5 मिनट देगा। बस इतना हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं CH3CH2OH। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? दोनों ही अल्कोहल है, दोनों ही 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो इसका मतलब कुछ और सोचना होगा। तो देखिए ये कुछ ऐसा है क्या? CH3 CHOH और यहाँ H। देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप किस में कॉमन दिखता है? ये ग्रुप कॉमन दिखता है आइडोफॉर्म टेस्ट में। याद आ रहा है? आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने बताया था कि ये ग्रुप अगर कहीं दिखा तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो बस बोल देंगे कि इथाइल अल्कोहल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बस आंसर आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। तो वही है, स्ट्रक्चर आपको बनाना। प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ये हो गया। प्रोपेनोन क्या होगा आपका? ये होगा, ये हो गया प्रोपेनोन। ठीक है, तो देखिए ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है, ये ग्रुप है तो यानी ये क्या होगा? ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ऐसे बता सकते हैं। और भी एक तरीका है बताने का कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो बोल सकते हैं कि ये है जो है आपका ये टॉलेंस टेस्ट देगा। बोल सकते हैं ना कि ये टॉलेंस टेस्ट देगा और ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, बस इतना भी लिख देंगे कि ये टॉलेंस टेस्ट देगा, तब भी नंबर मिल जाएगा। बहुत अप्रोप्रिएट तो ये होगा कि आप ये लिख दें कि ये टॉलेंस टेस्ट देगा और सिल्वर मिरर बनाएगा, और सिल्वर मिरर बनाएगा। लेकिन अगर इतना नहीं लिख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये लिख देंगे कि ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तभी आपको नंबर आराम से मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला है एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो वही स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ये है एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता है, 2 बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे ऐसे करके
बेंजीन होता है। ठीक है, तो सिंपल है। देखिए आपको दिख गया होगा कि ये जो है आपका ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है, यानी ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बस इतना भी बोल देंगे तब भी हो जाएगा। या तो ये बोले कि आइडोफॉर्म टेस्ट I2+NaOH रिएजेंट यूज़ करते हैं ना, I2+NaOH के प्रेजेंस में आइडोफॉर्म होता है, तो ये CH I3 का येलो PPT बनाएगा। बस इतना भी बात लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं लिख पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आपको दिख गया कि ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है। हमने बताया था आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको कहीं पर भी ये ग्रुप दिख जाए और कहीं पर भी आपको ये ग्रुप दिख जाए, अगर ये दोनों आपको दिख गया तो आप बता दोगे ये सेम ही हो गया, मतलब CH3 CHOH, ये दोनों ग्रुप कहीं पर अगर आपको दिख गया तो आपको बता देना है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, याद रहेगा। और CHI3 का येलो PPT बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फिनॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, और बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COH। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, जब भी दो अलग अलग कंपाउंड देते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको फिनॉल के टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिनॉल कौन सा टेस्ट देता है, फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देता है। फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। एक तो ये डिफरेंस लिख सकते हैं, दूसरा डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये जो है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। कोई भी एक डिफरेंस लिख दोगे तभी आपका काम हो जाएगा, मतलब कोई एक बस आपको लिख देना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। तो देखिए अभी बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, मेन इसमें यही है कि स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए। बेंजोइक एसिड और नेक्स्ट है इथाइल बेंजोएट। तो इथाइल बेंजोएट जो आपका होगा C2H5O हो जाएगा। ठीक है, इथाइल बेंजोएट, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट कौन देगा। सिंपल ये बोल सकते हैं कि ये जो है आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा और CO2 का ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगा, और ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है पेंट 2 ओन एंड पेंट 3 ओन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सिंपल है, देखिए पेंट 2 ओन का स्ट्रक्चर बनाया जाए, पहले 5 कार्बन का चेन बनाया, 2 डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया। पेंट 3 ओन आपका हो जाएगा 5 कार्बन के डबल बॉन्ड ओ। देखिए ये ग्रुप दिख रहा है आपको, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है, यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म कुछ भी लिख सकते हो आप, आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सिंपल सा है, ठीक है, याद रहेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो वो येलो PPT बनाता है, येलो PPT बनाएगा, किसका बनाता है, तो CHX3 का बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉल, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखिए बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपका होता क्या है, बेंजीन है और उस पर CHO ग्रुप है। एसीटोफिनॉल का स्ट्रक्चर हमने इसी वीडियो में आप पीछे बनाया हुआ है, तो ये आपका C+O CH3 है। ठीक है, तो बोल सकते हैं ना, देखिए ये ग्रुप आपको दिख गया, ये ग्रुप दिखा, यानी बोलेंगे कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। या सिंपल एल्डिहाइड का अगर टेस्ट आपको याद है तो भी लिख सकते हैं कि ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इथेनल एंड प्रोपेनल। तो स्ट्रक्चर बनाया था पहले, इथेनल का स्ट्रक्चर आपका होगा 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया, प्रोपेनल का बनाया जाए 3 कार्बन का एल्डिहाइड CHO। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो इसकी क्या करना, थोड़ा एक्सपैंड करके लिखने की हैबिट डालना चाहिए ना, कभी कुछ ना दिखे तो। ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये CH3 CH2 C+OH। देखिए अब साफ साफ दिखने लगा कि कौन सा टेस्ट देगा ये। तो देखिए ये कौन सा टेस्ट देगा, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दोनों ही एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड वाला टेस्ट तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं जनरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मिथाइल एमाइन एंड डाई मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन एंड डाई मिथाइल एमाइन। तो मिथाइल एमाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3NH2। डाई मिथाइल एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, NHCH3 हो जाएगा। देखिए ये आपका 1 डिग्री एमीन है, ये आपका 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है,
याद आ रहा है एमीन के केस में हमने कौन सा टेस्ट बताया था? तो एमीन के केस में हमने बताया था कि हिंसबर्ग टेस्ट, तो हिंसबर्ग टेस्ट में हिंसबर्ग रीजन क्या होता था? C6H5SO2 Cl। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते थे। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ये हिंसबर्ग टेस्ट देगा और अल्कली में सॉल्युबल होगा। अल्कली में क्या होगा? ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। और ये भी हिंसबर्ग टेस्ट देगा लेकिन अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। अल्कली मीडियम में क्या होगा? ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। बस इतना बात लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, इसमें ये सॉल्युबल होगा, ये इसमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा। बस इतना बात लिख दोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब है सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। तो सेकेंडरी एमाइन अभी हमने बताया था, यही तो है आपका अभी जो बना था, ये सेकेंडरी एमाइन होगा। टर्शियरी एमाइन अगर बनाना है तो ये आपका टर्शियरी एमाइन हो गया। बस सिंपल इसमें लिख सकते हैं कौन सा टेस्ट? हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना कि ये हिंसबर्ग टेस्ट देगा, ये हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा। याद होगा कि हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन के केस में होते हैं हम लोग ना, 3 डिग्री ये हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता है। तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इथाइल एमाइन एंड एलिनील। तो इथाइल एमाइन का फॉर्मूला होता है CH3CH2NH2। उसके बाद एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर NH2। ये थोड़ा सा अलग है, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है और नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। यहाँ पर ये NaNO2 टेस्ट नहीं देता। इतना भी अगर आप लिख दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि NaNO2 HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डाइजोनियम तो बनाता है बट कोई गैस इवॉल्व नहीं होता है इसमें, ठीक है। एट लो टेम्परेचर कोई गैस इवॉल्व नहीं होता है। तो ये भी लिख दोगे तो बेस्ट है, नहीं तो सिंपल लिख दोगे कि ये नाइट्रस एसिड टेस्ट देगा, ये नाइट्रस एसिड टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। याद रहेगा, ये दोनों ही 1 डिग्री एमीन था, देखिए ध्यान से, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एनिलीन है और बेंजाइल एमाइन है। तो ये भी सिंपल ही है, आप देखेंगे ध्यान से। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर आपका होता है बेंजीन पे NH2, बेंजाइल एमाइन आपका होता है एक कार्बन यहाँ पे CH2 और उसके बाद यहाँ पे NH2, ठीक है। तो देखो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक 1 डिग्री में, और ये 1 डिग्री है, एलिफेटिक बोल सकते हैं इसको, 1 डिग्री में ये भी है, ठीक है। तो बोलेंगे कि ये जो है नाइट्रस एसिड टेस्ट देगा, NaNO2 टेस्ट देगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। ये NaNO2 टेस्ट नहीं देगा और कोई गैस इवॉल्व नहीं करेगा एट रूम टेम्परेचर। इतना बात लिख दोगे तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एनिलीन है और N-मिथाइल एनिलीन है। तो देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर आपका ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है। N-मिथाइल एनिलीन क्या होगा? यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो जाएगी CH और ये NH होगा, ठीक है। तो देखिए ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है। तो सिंपल है, बोल सकते हैं। इसके लिए एक और हम लोग बहुत फेमस पढ़े हुए हैं कि ये कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा और फाउल स्मेल या आइसोसाइनाइड गैस बनाता है, ये कार्बिल एमाइन टेस्ट नहीं देगा। तो सिंपल है, लिख सकते हैं ना, ये कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा, ये कार्बिल एमाइन टेस्ट नहीं देगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है इथेनल है और इथेनोइक एसिड है। तो इथेनल 2 कार्बन का एल्डिहाइड CHO और इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का CH3COOH। तो देखिए, तो ये सिंपल है, दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप है तो कुछ भी बोल सकते हैं कि ये सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि ये जो है ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है, ब्यूट-2-ओन एंड ब्यूटेनल। तो ब्यूट-2-ओन का स्ट्रक्चर होगा 4 कार्बन का चेन बना, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। ब्यूटेनल 4 कार्बन का एल्डिहाइड होगा CHO, ठीक है। तो देखिए यहीं दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, ये आपका देगा कौन सा टेस्ट, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब देखिए ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो कुछ भी लिख सकते हैं कि ये जो आपका है ये आपका टॉलेंस टेस्ट देगा, ये आपका टॉलेंस टेस्ट देगा, ये आपका टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको आपको सोच के बताना है बेटा ना। तो जैसे मान लीजिए आपका है CH3CHO, ठीक है, ये भी एल्डिहाइड है
और आपका बेंजल्डिहाइड, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड और ये आपका हो गया एसीटल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटल्डिहाइड। बोलेगा कि इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो सिंपल है, दोनों ही एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड वाला टेस्ट तो काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो एक टेस्ट हम लोग और पढ़े हैं, फेलिंग टेस्ट। याद आ रहा है? फेलिंग टेस्ट कौन देता था? एलिफेटिक एल्डिहाइड ही क्या कर देता था? फेलिंग टेस्ट देता था, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो लिख सकते हैं कि ये फेलिंग टेस्ट देगा, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। या एक चीज़ और लिख सकते हैं कि आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका CH3 C+OH है और आपका ये तो दिख ही रहा है। तो देखिए ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इतने सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है PYQs के, और इतने ही क्वेश्चन आपके NCERT में मेंशन है। यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के हमेशा पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो श्योर है आपका बोर्ड में 2 मार्क्स एकदम आ जाएगा, एकदम 100% आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।